to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good evening, all of you, and welcome you all in the next online chemistry class for class 10th. सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास 10th के इस नेक्स्ट वीडियो में. टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन. आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन. In previous videos, we already discussed about the chemical reactions, about the type of chemical reactions, combination reactions, decomposition reaction, displacement, double displacement, as well as redox reaction. सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने previous videos में पढ़ा था. And our next topic, आज का जो हम लोग का टॉपिक है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, that is chemical equation. आज का हम लोग का next topic है chemical equation. According to the name of the chapter, we already discussed that in this chapter chemical reaction and equation we will study about the chemical reaction, its type and about the chemical equation. चैप्टर का जो नाम है उस नाम के आधार पर हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो केमिकल रिएक्शंस और उसके टाइप के बारे में हम लोगों ने जान लिया है प्रीवियस वीडियोस में. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन. तो अभी का जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले बता देते हैं केमिकल इक्वेशन की हिंदी होती है रासायनिक समीकरण. केमिकल रिएक्शन की हिंदी होती है रासायनिक अभिक्रिया और केमिकल इक्वेशंस की हिंदी होती है रासायनिक समीकरण. तो केमिकल इक्वेशन है क्या? एक्चुअली केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? तो केमिकल रिएक्शंस का. तो हम लोग डेफिनेशन देते हैं केमिकल इक्वेशन का. द symbolic representation of chemical reaction is called as chemical equation. केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वही हम कहलाता है केमिकल इक्वेशन. एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो काफी लेंदी होते हैं. अगर उनको हम लोग वर्ड में एक्सप्लेन करें, लैंग्वेज के रूप में एक्सप्लेन करें तो काफी स्पेस लेते हैं, काफी जगह लेते हैं. तो हमने क्या किया, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक नया मेथड दिया है हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन इज ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को यदि हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिएक्टेंट्स के जो सिंबल हैं वो लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट का जो सिंबल है उसको लिखेंगे और एरो के माध्यम से उसको हम लोग सेपरेट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. फिर मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन को सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. आइए इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से भी डिस्कस करते हैं. इफ यू विल कंसीडर एन एग्जांपल टू शो द केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल जो है कंसीडर करते हैं. कंबशन ऑफ कोल, कोयले का जलना. जानते हैं कि कंबशन ऑफ कोल मतलब कार्बन जो है, कंबशन का मतलब ही होता है कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है. दैट मींस कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. तो केमिकल रिएक्शन के तौर पर इसको लिखेंगे व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन it produce carbon dioxide. This is the chemical reaction. ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि लैंग्वेज के रूप में लिखा गया, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. अगर इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन के रूप में पढ़ते हैं, वर्ड इक्वेशन के रूप में, तो कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. दैट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द वर्ड इक्वेशन. और इसी को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देते हैं. तो कार्बन का सिंबल C प्लस ऑक्सीजन O2, it reacts and produce the carbon dioxide CO2. This is the chemical equation.
दिस इज द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने बताया, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल के रूप में कार्बन को हमने सिंबल के रूप में सी लिखा, ऑक्सीजन को सिंबल के रूप में जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है O2 एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। हाँ, एक बात और कंसीडरेबल है कि ये जो हमने बीच वाला लिखा है दैट इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। और एक एक्यूरेट केमिकल इक्वेशन ये है C+O2 चेंज इनटू CO2। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, और दोनों को ये सेपरेट करने वाली रेखा है दैट इज एरो। इस एरो का जो टेल है वो किसको डिनोट करता है, रिएक्टेंट को, और हेड किसको डिनोट करता है, प्रोडक्ट को। हेड प्रोडक्ट की तरफ रहता है और टेल जो है रिएक्टेंट की तरफ रहता है। तो हम लोग के पास केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन हो गया, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। Let us consider an example when zinc reacts with hydrochloric acid, it produces zinc chloride and हाइड्रोजन गैस। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस द जिंक क्लोराइड, वो जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ये लैंग्वेज के टर्म में है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग सिंबॉलिक प्रोसेस में लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका देंगे दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। जब इसको सिंबल के तौर पर लिखा जाएगा वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो सिंबल के तौर पर लिखने से पहले क्योंकि लैंग्वेज में है केमिकल रिएक्शन है, इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखे। तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इट प्रोड्यूस द जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। Zinc reacts with hydrochloric acid, it produces the zinc chloride and hydrogen gas। इसको हमने वर्ड के रूप में लिखा है, वर्ड इक्वेशन है। अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ जिंक, Zn। It reacts with the hydrochloric acid, the formula of hydrochloric acid is HCl। It reacts and produces the zinc chloride, the formula of zinc chloride is ZnCl2 plus hydrogen gas। This is a symbolic representation of chemical reaction called as chemical equation। इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 लगा रहता है, Zn plus 2HCl change into ZnCl2 and hydrogen gas। क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम यहाँ पे एक एरो का चिन्ह भी दे सकते हैं। है तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन बिकॉज दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो फिर एक बार हम लोग जान रहे थे केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन की हिंदी होती है रासायनिक समीकरण। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट कर देने की प्रक्रिया को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यह है। अब यहाँ पर एक चीज हमने किया है, बैलेंस हमने किया है। यहाँ पर HCl पहले था, हमने यहाँ पर 2 लगाया है। क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है? भाई क्यों बैलेंस करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? तो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी विल बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीजें जानेंगे। खैर इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ठीक।